विसर्ग संधि चल रही है। अभी 3 नियम बता चुके हैं, 3 नियम बता दिए हैं। विसर्ग का कहीं ओ हो रहा था, ऊ बन रहा था, के साथ जुड़ के ओ हो रहा था पहला। उसके बाद दूसरे में था ये 3 तरह के श बन रहे थे। फिर तीसरा नियम था केवल यही वाला श बन रहा था इस कंडीशन में। अब चौथा नियम है, आप वीडियो फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब चौथा नियम क्या कह रहा है? चौथा नियम क्या कह रहा है? यहां पर ये कह रहा है बड़ी ई की मात्रा हो जाती है, बड़ा ऊ हो जाता है। कब? यदि छोटी ई छोटा ऊ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद र आए, र, ये र, तो छोटी ई का बड़ी ई और छोटा ऊ का बड़ा ऊ हो जाता है। बहुत सिंपल सा इसका है कि छोटी ई हो और छोटा ऊ हो। अगर छोटी ई है, छोटा ऊ है, और उसके बाद, यहां बाद की बात हो रही है, कहीं पहले की बात होती है, कहीं बाद की बात होती है, इसको ध्यान देना है। यदि छोटी ई छोटा ऊ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद, मतलब ये बिंदी हो, इसके बाद मतलब इस साइड में, पर इस तरफ क्या हो? छोटी ई छोटा ऊ हो, और इस तरफ क्या हो? विसर्ग हो। विसर्ग हो, विसर्ग के बाद क्या हो? र आए, र आए। इधर छोटी ई छोटा ऊ हो और इसके बाद इधर र आए, तो क्या होगा? इस छोटी ई छोटा ऊ का जो इस साइड में है ना, विसर्ग के पहले, इसका बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाएगा। जो अगर छोटी ई है तो बड़ी ई हो जाएगी, छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। बस सिंपल सा, बहुत छोटा सा इसमें नियम है, इसको ध्यान से देखिए। जैसे निह प्लस रौ, निह प्लस रौ, विसर्ग के पहले छोटी और उसका र, एक ही चीज, तो र का ही तो बात हुई, और क्या हो रहा था इसमें? और कोई अक्षर का बात ही नहीं हो रहा है। तो निह प्लस र, विसर्ग के पहले छोटी तो र है, तो ये मात्रा बदल के बड़ी हो जाएगी। इसी तरह से निह प्लस रस, विसर्ग के पहले छोटी तो ये र आ गया, बाद में र आ गया, र आने की वजह से, पहले छोटी होने की वजह से इसकी बड़ी हो जाएगी नीरस। निह प्लस रो, विसर्ग के पहले छोटी, विसर्ग के पहले छोटी, और छोटी और इस साइड में र, यही तो करे, इस साइड में छोटी हो चाहे बड़ी छोटी हो चाहे छोटा हो, इस साइड में र हो, तो छोटी मात्रा बड़ी हो जाती है। तो यही छोटी मात्रा सब यहाँ पे बड़ी मात्रा बन जा रही है। विसर्ग के पहले छोटी आने से, यहाँ र आने की वजह से इस छोटी की मात्रा, ये तीनों छोटी जो मात्रा है इधर बड़ी बन जाएगी। अब ऊ का भी देखिए, दू प्लस राज, ऊ आ गया, छोटा ऊ है, दू प्लस राज, तो क्या हुआ कि र आने की वजह से और विसर्ग पहले छोटा ऊ होने की वजह से इसका बड़ा ऊ बन गया। विसर्ग गायब हो जाएगा सब में, जब जुड़ेगा तो बदल जा रहा है तो विसर्ग गायब हो जाएगा। भानु प्लस राज, छोटा ऊ है विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद र आ गया फिर, तो इसका बड़ा ऊ बन जाएगा भानुराज। यही कह रहा था इसमें, यही कह रहा है, ध्यान से देखो, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम एक एक करके समझा रहे हैं। यदि छोटी ई छोटा ऊ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद र आए, छोटी छोटा ऊ के बाद विसर्ग, मतलब इधर छोटी छोटा ऊ और इधर विसर्ग, और विसर्ग के बाद इधर क्या हो? र हो, तो ये छोटी छोटा ऊ जो है ये बड़े में हो जाएगा। छोटी का बड़ी और बड़े ऊ का छोटे ऊ का बड़ा ऊ, यही इसमें कह रहा है। बहुत आसान है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं ध्यान, मतलब दिक्कत होगी। नी प्लस र, विसर्ग के पहले छोटी, र आया नीर, विसर्ग के पहले छोटी, र आया नीरस, विसर्ग के पहले छोटी, र आया निरोग, सब छोटी की मात्रा बड़ी हो गई। इसी दो प्लस राज, छोटा ऊ र आया दूराज, छोटा ऊ र आया, विसर्ग के पहले सवारा ना, तो ये बड़ा ऊ हो गया दूराज। ये है बड़ी मतलब छोटी जो छोटा ऊ का बड़ी बड़ा ऊ में परिवर्तन का ही है। ये कैसे विसर्ग का कहीं छोटी हो का बड़ी हो जाता है और कहीं छोटा ऊ का बड़ा ऊ हो जाता है। सब विसर्ग का ही चेंज है। ये बिंदी जो दोनों लगी है यही पूरा चलेगा सातों में, और कुछ नहीं, यही पूरा सातों में चलेगा नियम। विसर्ग कब क्या बनता है, कब क्या बनता है। अब अगला नियम आएगा, उसमें क्या होगा, उसमें देखेंगे कि कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, जैसे का तैसे लिखा जाएगा, उसका अलग नियम है, वो अब अगले में समझाएंगे। एक एक करके समझाने का केवल एक मतलब है कि एक एक अलग अलग रहेगा, तो आप ध्यान से देख करके समझ सकोगे, नहीं सब मिल करके एकदम खिचड़ी बन जाएगा। इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिए, इसको समझिए, दिक्कत नहीं है, बस ध्यान देने की जरूरत है। अक्षर को ध्यान दीजिए, नियम को ध्यान दीजिए,
पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, इसका ध्यान रखिए। और फिर क्या बनेगा, इसका ध्यान रखिए। एग्जाम्पल देख के समझेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ इस नियम को टैली कर करके समझिए तो सब समझ में आ जाएगा। और इसको जिसको जरूरत हो उसको आप लोग उसे शेयर करिए। जिसको संधि कठिन लगती है उसको शेयर करिए, उसको भी दीजिए कि इस आधार पे समझे, तो उसको सब समझ में आ जाएगा, कभी कठिन नहीं लगेगा।